मेरा नाम आतिफ रऊफ मलिक है और मैं ऑल पाकिस्तान एलपीजी इंडस्ट्री फेडरेशन का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हाजी साहब ने बात की, आमिर शेख साहब ने बात की, इसमें मैं एडिशन कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो हमारी लोकल रिफाइनरीज हैं उनकी प्रोडक्शन है 30%। 70% जो प्रोडक्शन है वो इंपोर्ट हो रही है। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 2016 की पॉलिसी के मुताबिक लोकल रिफाइनरीज के रेट्स पे। 2016 के बाद पॉलिसी हम बार बार ओगरा पे जा चुके, ओगरा मानती भी है। मजे की बात है कि ओगरा मानती है कि जो 2016 के रेट है आज 2026 में वो हम 26 में नहीं लगा सकते। पॉलिसी वो कहते हैं जी आप मिनिस्ट्री के पास जाएं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जाएं। हम वहां पे भी जा चुके हैं, हमारी इन पर्सन स्पेशल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, सारी इंडस्ट्री फेडरेशन ने हिस्सा लिया है, वो मानते भी हैं। अब उन्होंने हमें कहा जी कि हम इंशाल्लाह ताला इस पे वर्क करते हैं। अगर आप एक नोटिफिकेशन निकालते हैं ये जुलाई का 241 रुपये रेट हो गया पर केजी का, और आपको ये भी पता है कि ये 241 जो इंपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं वो 280 या 300 पे पड़ रही हैं, तो कैसे फिर हम 241 रुपये रेट है। आपकी एसोसिएशन को बैठ के ये फैसला कर लेती कि हम जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जिनके प्लांट्स हैं वो 380 रुपये में या 350 रुपये में देगी। अब जहाँ भी आप जाएंगे आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे, 350 कोई देगा, कोई 450 की देगा। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब देखें, इसके ऊपर हम जब ओगरा से ये कहते हैं कि पहले आप हमारा में सुने, मेरी बात सुने। ओगरा ठीक है आपकी बात, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ आपकी एसोसिएशन है, आप अपने बंदों को भी कहते हैं कि हुकूमत ने तो जो जुल्म करना था कर लिया, हम भी एहसास कर लेते हैं अवाम का। अगर सरकारी रेट पे नहीं दे सकते 250 मुकर्रर, 250 पे नहीं दे सकते 300 कर देते मुकर्रर, 350 कर देते। कोई चेक एंड बैलेंस है भाईजान? मार्केट में एलपीजी 450 रुपए तक मिल रही है, कोई 350 की दे देता है, कोई 400 की दे देता है। मैं मतलब ये हुकूमत में एहसास नहीं है तो हम लोगों में भी एहसास मर गया है। नहीं, हम लोगों में एहसास है और हम ये कुछ बात करना चाहता हूँ। हम लोगों में एहसास है और हम इसी एहसास के तहत ही ये जो वावीला कर रहे हैं कि जब एक मैकेनिज्म मिलेगा हम हर एक को पाबंद कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रेट नहीं दिया आपने अपनी एसोसिएशन का कि जी हमारी एसोसिएशन हमने दिया 241 रेट को नहीं मानती, हम 400 में बेचेंगे, ऐसा नहीं, हमने सिलेंडर के हिसाब से दिया हुआ है। 4100 रुपये में हमें कास्ट करती है, 4100 रुपये पर सिलेंडर, मीटर 11.8 kg। बहरहाल इसमें आपके लोग भी कमा रहे हैं पैसा। हाँ, कोई वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी जो कहीं पे दुकानदार अगर ज्यादती कर रहा है तो उसको नहीं करनी चाहिए। दुकानदार भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहे हैं। नहीं, जिसका दाव लग रहा है कर रहा है भाई डिस्ट्रीब्यूटर। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे। देखिए, एसोसिएशन को चाहिए था एक रेट फिक्स कर देते कि भाईजान हुकूमत ने 241 रुपए का कहा है, हम 241 अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बेचेंगे 350 की। अभी आपने कहा हम ये कहते हैं कि भाई हम बेचेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आज हम किस फोरम पे कहें, आप अपनी एसोसिएशन को कि हुकूमत ने जो जुल्म करना था कर लिया। आप सब लोग जो नीचे लूट रहे हैं गरीब आवाम को, रिक्शा ड्राइवर को, हम आपस में बैठ के एक रेट बना लेते हैं। हम हुकूमत को कहेंगे कि हम इस रेट पे बेच सकते हैं, इससे कम पे नहीं बेच सकते। अब यहाँ पे आप रुक जाएं, आप जरा मुझे इस सवाल को देखें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसके असरात को देखेंगे तब आप इसका फैसला कर सकेंगे कि वो दुकानदार ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, या हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं ना। इसका फैसला फिर आवाम करेगी ना। अब हालत जंग में जब हैं आप, अब नॉर्मल पोजीशन में हैं, आप सुबह पेट्रोल लोड करते हैं, मिसाल 300 रुपये लीटर एक ऑयल टैंकर लोड होता है, और रात 11 बजे के बाद शहर में दाखिल होता है, और उसका रेट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ओगरा कहता है कि नहीं जी 310 रुपये है। अब वो जुल्म ना हुआ। एक बात, जब आपकी अब नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें रेट डेली चेंज होते हैं। उसमें पोजीशन आप एक मिनट सुने, पहले सुन लें। नहीं, पहले सुनेंगे अभी। एक छोटी सी बात सुन लें। रेट पॉसिबल नहीं है हजूर। आप रोजाना सब्जियों की कीमतें, रोजाना पेट्रोल की मुकर्रर हैं। वो देखे, अब जब हालत है जब आप सैलाब की हालत में थे, जब हमारे मुल्क में 2021 में मेरा ख्याल सैलाब आया, उसमें आपने क्या किया? आपकी तमाम पाकिस्तान की शाहराएं जो बह गई, सिंध से लेकर पंजाब और इधर कट हो गया, तो 400 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, दूसरे दिन 300 रुपये था, उससे अगले दिन 500 रुपये था, टमाटर बिक रहा था। उसकी वजूहात क्या होती हैं कि आपकी मार्केट में माल नहीं पहुंच सकता। अब हमारे साथ भी यही हो रहा है कि बलूचिस्तान हमारा बंद है। यहाँ पे जब अपना हुरमस पे कोई अमेरिका मिसाइल मार देता है तो सप्लायर अपने शिप रोक लेता है, तो यहाँ हमारे पास गैस की किल्लत हो जाती है।
गैस की किल्लत हो जाती है तो फिर हमें महंगी खरीदनी पड़ती है ना। आपके हमसाये में इंडिया है, वो आज भी $1400 या $1300 में गैस खरीदता है, हम आज भी $850 में गैस लाकर बेच रहे हैं। हम गलत तो नहीं कर रहे ना। इंडिया क्या मुल्क है, आपके साथ हमसाया है ना, वो आज भी $1300 में गैस खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। शॉर्टेज जो है वो पैदा होती है। आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है मेरा। सदर आप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं? डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पंजाब का मैं सदर हूँ। अच्छा, तो आप जो गैस देते हैं आवाम को, जो दुकानदारों को देते हैं, या एक तासुर है, प्रोग्राम में दोस्तों ने देखा होगा, पहले एक शहरी ने कहा कि जिसका कारोबार छोटा होता है ना, या थोड़े लेवल का होता है, या छोटा दुकानदार होता है, उसको महंगी गैस मिलती है, जो बड़ा दुकानदार होता है उसको सस्ती देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई अथॉरिटी नहीं है यार, पीरा नहीं आती है आपके पास? पीरा से तो तंग है, इसलिए इधर इकट्ठे हुए हैं। रोज़ाना पीरा आती है। आपने नुमान साहब से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 241, 350 एक फ़िक्स रेट निकाले। हमारा ये मसला है कि हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे। यहाँ पर 30% लोकल है। लोकल वाले जो गैस लेके आते हैं, हम उनके साथ कम्पीट तो नहीं कर सकते, उनके साथ कंपटीशन तो नहीं कर सकते। वो 300 पे भी बेच सकते हैं, वो 350 पे भी बेच सकते हैं। उनके लिए मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट का। और जो हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, हमारे लिए मार्जिन नहीं है। हमने फिक्स रेट 420 रुपये का निकाला हुआ है कि जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को 420 रुपये की गैस देगा। लेकिन जो लोकल गैस लेके आता है, जो सुपर का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पीएसओ का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एसएसजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 30% जो गैस उनको मिल रही है वो यहाँ पर मार्केट में लेके आता है। तो वो फिर उनको चाहिए कि वो 241 की बेचे, लेकिन वो फिर हमारा भी रेट ख़राब कर देते हैं और 350 की बेचते हैं उनको, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मुझे 350 की मिलेगी, मैं 350 की लूँगा, मैं क्यों लूँ 400? सर यही तो मसला है कि पाकिस्तान में जो लोकल गैस है वो चंद लोगों को मिल रही है, और हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट पे बेस करता है। जो 70% गैस इंपोर्ट करते हैं, और ये लोकल के फार्मूले पे जो है वो रेट निकालते हैं। हमारे डेली बेसिस पे डॉलर का रेट भी फ्लक्चुएट होता है, डेली इंटरनेशनल मार्केट जो है वो भी फ्लक्चुएट होती है। आप कैसे 30 डेज का, महीने का फिक्स रेट निकाल सकते हैं? आप डेली बेसिस पे रेट निकालेंगे? डेली बेसिस पे रेट निकलना पॉसिबल है? निकाल रहे हैं पेट्रोल का। पेट्रोल का निकाल रहे हैं ना, रोजाना निकाल रहे हैं। उसका इफेक्ट क्या हुआ है आवाम पे? मेरे भाई रोजाना सब्जी, टमाटर, अभी पीछे को भाई बोल रहा था 500 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्जी की रेट रोजाना बढ़ रहे हैं, किराए रोजाना बढ़ रहे हैं। चिंची चलाने वाला रोजाना किराया बढ़ा देता है। एक दोस्त ने आज कहा एक प्रोग्राम में कि रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पॉलिसी चेंज हो गई है। सर पॉलिसी चेंज नहीं कर रही है, मुमकिन है, वैसे मुमकिन है। मुमकिन इसलिए है कि अब मुल्क जो है, बलूचिस्तान में आप हालात देख रहे हैं, उधर ईरान पे जो है ना वो हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी हालत जंग में है, तो वहाँ से भी गैस जो आ रही है। मुमकिन है इसलिए गवर्नमेंट जो है वो डेली बेसिस पे रेट निकाल रही है कंज्यूमर का। डेली रेट बेसिस पे जो रेट निकल रहे हैं उससे अवाम तंग है भाई। सर अवाम तंग नहीं है, हम जो कंज्यूमर को गैस पहुंचा रहे हैं दुकानदार, वो तंग है। रोज़ाना रिकवरी का इन्होंने वो लगाया हुआ है, रोज़ाना रिकवरी करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, उनको हज़ारों 25-25, 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। प्लांट पे जा रहे हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए का जुर्माना, हालांकि उनको पता है कि ये गैस जो है ये प्लांट वाली महंगी लेके आ रहे हैं, दुकानदार महंगी लेके आ रहा है, और इस रेट पर ये इनको पड़ती है जिस रेट पे ये बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मुल्क जो है रिकवरी पे चल रहा है। ये सिर्फ रिकवरी मार्केट उन्होंने गर्म की हुई है, ये रिकवरियाँ करते हैं।